अब प्रेमचंद जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों अफसानों के, जदीद अफसानों के और कथाओं के जन्मदाता हैं। उससे पहले आपके पास कोहे काफ, परिस्तान, जिन, शहजादी वगैरह की कहानियां हुआ करती थी, या फिर जो सज्जाद हैदर यलदरम या फिर नियाज फतेहपुरी या फिर इलियास सीतापुरी जो लिखा करते थे, उसमें ज्यादातर सेंचुअस हुआ करता था और या फिर तारीखी कहानियां हुआ करती थी। प्रेमचंद है जो पहली बार हकीकी जिंदगी को अदब में अपने करीब लेकर आए। उन्होंने 1908 में अपना पहला अफसाना लिखा था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और उस वक्त वो उर्दू में लिखा करते थे। उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था। नवाब राय नाम क्यों रखा था? क्योंकि नाम तो उनका धनपत राय था। तो अक्सर लोगों को नहीं समझ में आता है, जो मैंने पढ़ रखा है उनकी जीवनी में, आत्मकथा में, सवाने उम्री में, कि उनके वालिद प्यार से उन्हें नवाब बुलाया करते थे, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम नवाब राय रख लिया था। उनका पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से छपा, जिसमें ज्यादातर कहानियां देश प्रेम की थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने उसे जब्त करके, क्योंकि उनके पास बैन करने के लिए कोई कानून नहीं था, और चूंकि मुदर्रिस थे अंग्रेजों के जमाने में प्रेमचंद, तो उन्होंने उनसे जबरदस्ती सारी किताबें लेकर जला दी। इसलिए सोज़े वतन के अफसाने मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल। तो उनके इंतकाल के बाद 1936 में उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा था, उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूं जी। वो कहते हैं कि उन्वान था प्रेमचंद की कौमी खिदमत। वो कहते हैं प्रेमचंद की कौमी खिदमत के उन्वान से लिखी जिस मजमून में उनके एक दोस्त ने लिखा है, हिंदुस्तान में उर्दू हिंदी का झगड़ा चल रहा था और जानबूझकर एक जबान को दो बनाया जा रहा था। हिंदी के तरफदार संस्कृत से मदद लेकर और उर्दू के मद्दा अरबी और फारसी के सहारे ऐसी जबानें ईजाद कर रहे थे जिससे हिंदू और मुसलमानों की दो जबानें नजर आए। ये अजनबियत हिंदुस्तानियों के प्यारों मोहब्बत में फर्क डाल रही थी। प्रेमचंद ने इस अजनबियत की डरावनी सूरत देखी और मुस्तकबिल को भांप लिया, मुस्तकबिल यानी भविष्य को भांप लिया। उन्होंने उर्दू की मुसलसल खिदमत जारी रखी और इतनी सादगी बरती उर्दू में कि हिंदू हजरात भी कायल हो गए। और जब उन्होंने हिंदी के लिए कलम उठाया तो हिंदी को ब्रज भाषा में रंग दिया, जिससे मुसलमान हजरात भी कायल हो गए। अब हमारी बदनसीबी ये है कि जो प्रेमचंद ने ओरिजिनल लिखा था हिंदी में, वो हमें आजकल नहीं मिलता है। उनकी जबान को इतना ज्यादा क्लिष्ट बना दिया गया है हिंदी में कि समझना मुश्किल होता है, और बच्चे जो एक जमाने में उन कहानियों को मजे ले लेकर पढ़ा करते थे, उससे बोर हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो मैं उस झगड़े पे इतना ही कहूंगा कि वो अजनबियत जो बीच में डाली जा रही थी, उसको प्रेमचंद ने भांप लिया था और ये देख लिया था कि मुस्तकबिल में क्या खूबसूरत बनने वाली है, और मरने से पहले जितने दिन उन्हें मिले उन्होंने कोशिश की